प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए आज जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसका हम क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है। उसको हम देखते हैं कि उस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था और बच्चे लोग अच्छे से तैयारी भी किए थे। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन अभी आया है, इस क्वेश्चन का अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा था। आप भी उसे देख लीजिएगा और मिला के देखिएगा कि कैसा आपका क्वेश्चन में किस टाइप का आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला है यथा संभव में कौन सा समास है। अब देखिए दोस्तों, ये विद्यार्थी ये नहीं बनाया था, अब है ना, ये पहला क्वेश्चन नहीं बनाया है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भूखा शब्द में पढ़ते क्या है। दोस्तों, ये बनाया है, लेकिन भूखा, अब पढ़ते क्या होता है, यानी उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है और पढ़ते बोलते हैं जो बाद में होता है। तो यहाँ पे क्या है, भूख प्लस आ यानी भूखा, यानी इसका होना चाहिए ब आंसर होना चाहिए बी, लेकिन ये बच्चा ख इसका ए में आंसर लगाया है ना, इसका गलत आंसर लग गया। नाटक शब्द का विशेषण है। दोस्तों, विशेषण किसको बोलते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये लगाया है नाटकीय, तो ये तो आंसर इसका सही है, यानी सही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आपको बताए थे, पहले जब लग जाता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में लगता है उसको पढ़ते बोलते हैं। तो संग्रह, तो इसका सन लगाया है, ये तो इसका सही बना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है। अब दोस्तों, आप लोग पढ़ाई जब किए थे तो आप लोग को हम बताए थे काल जो होते हैं 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे गेंद खेल रहे थे। अब यहाँ पे थे है ना, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। ये लड़का मिस्टेक कर दिया है ना, बच्चे गेंद खेल रहे थे, अब भूतकाल में गेंद खेल रहे थे ना, तो इसका होना चाहिए, इसका बी आंसर होना चाहिए। अब ये बच्चा मिस्टेक कर गया है ना। भविष्य काल मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाला हो, यानी भविष्य में होने वाला हो। ठीक है, अब ये मिस्टेक कर गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन है जो कल आया था, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अब दोस्तों, आप लोग को सर्वनाम पता है, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब जो सर्वनाम है, ये वह कौन है जो कल आया था। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि संबंध। अब दोस्तों, ये प्रश्न ही तो कर रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक है, ये थोड़ा सही लग रहा है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आचार शब्द का विलोम क्या है। तो इसका अनाचार, ये सही मारा है। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो युग निर्माता, ये भी इसका सही है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डिंग हाँकना, ये भी राइट आंसर मारा है। महापुरुष शब्द में कौन समास है। अब है महापुरुष, ठीक है, तो द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है, तो इसका हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। धन, निशा, यति, प्रभाकर, ये भी करेक्ट आंसर मारा है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विस्तार, है ना, तो ये होगा। अब चलते हैं इसका सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग को हम बता रहे थे कि निबंध, एक निबंध को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 6 निबंध दिया है। बढ़ती जनसंख्या, पानी की बचत, मेरे प्रिय लेखक, बाढ़ की समस्या, गणतंत्र दिवस और विद्यार्थी जीवन। तो दोस्तों, ये जो लड़का है ये बढ़ती जनसंख्या पर लिखा है। तो इसको हम बताए हुए थे कि जब भी निबंध लिखना तो वो 2 से यानी 150 से 200 शब्द में लिखना, और ये लिख के आया होगा तो उसको 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर में से 6 नंबर, 7 नंबर, अगर राइटिंग अगर अच्छा बैठाया होगा तो 7 नंबर आसानी से उसको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका मान लेते हैं 7 नंबर इसमें भी आया। नेक्स्ट आगे है अगला जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। अब दोस्तों, हम बताए थे हम कि व्याख्या करना यानी इसके बारे में लिखना है
है ना। जैसे व्यक्ति से ही नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। अब इसका व्याख्या करना था, इसके बारे में बताना था। तो ये भी क्या था, 2 बताना था और 1 पर 4 नंबर था। तो ये दोनों बना के आया है, मतलब 8 नंबर का है ना। तो अगर ये अच्छा से लिखा होगा, है ना, और राइटिंग भी अच्छा से बैठाया होगा, तो इसमें इसको है ना व्याख्या करने वाला में 6, हाँ 6 नंबर इसको आ सकता है। 2 नंबर काट लेगा एग्जामिनर, तो इसमें भी अच्छा नंबर लाएगा वो। उसके बाद आप लोग को बताए थे हम अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र। हम बोले थे कि ये जो आवेदन पत्र है ये आएगा ही प्रधानाध्यापक के पास, छुट्टी के लिए हम आप लोग को लिखाए थे। उसके बाद हम आप लोग को परीक्षा फीस माफ करने के लिए लिखाए थे। और इसमें क्या है, खेल के बारे में है। तो दोस्तों खेल के बारे में क्या है कि बस बीच का जो पार्ट जो था वो उसको बस चेंज कर देना था, ठीक है। तो ये बच्चा टिक मारे हुआ है, मतलब ये बनाया है। तो ये 5 नंबर का है ना, 4 नंबर तो इसका फिक्स है, इसमें इसका आया ही होगा, ठीक है। 4 नंबर इसका आएगा ही, अगर अच्छा से जैसे हम बताए थे, अगर वैसे लिखा होगा तो आराम से आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब दोस्तों किताब से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। 5 आंसर देना है इसमें। तो 5 में इसका जो पहला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उनमें कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। अब ये बच्चा ये नहीं लिखा, है ना। नेक्स्ट है भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है, ये लिखे आया है ना। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, या ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। यानी ये जो कहानी जो है ओ सदा नीरा, उसमें बताया गया है उसके बारे में लिखना है। तो ये भी ये बनाया है, ये इसमें भी अच्छा नंबर आएगा। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। अब ये किताब से है ना, ये भी लिखा है, मतलब अच्छा आंसर इसका लिखा होगा, तो इसमें भी नंबर आएगा। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। तो ये भी बना के आया है। या अगला क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता में किस शोक गीत की चर्चा, ये नहीं बना पाया वो, है ना। अगला क्वेश्चन ये भी नहीं बना पाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती, ये बना के आया है। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना था, ये चारों बना के आया है, मतलब इसका नंबर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्तों अब जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये 5 नंबरिया है, यानी 5 नंबर का है और इसको 3 ही देना है, यानी 5 दिया 15 नंबर। पहला क्वेश्चन ये बनाया है, बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्यों शिक्षा शीर्षक पाठ के आधार पर अपना उत्तर दे। यानी ये जो शिक्षा शीर्षक पाठ है उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर ये भी बनाया है, लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र का वर्णन करे। यानी उदय प्रकाश का पिता जो था उनका कैसा चरित्र था, तो ये भी बना के आया है, मतलब ये भी, इसमें भी उसको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चा नहीं बना पाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, परगित और समाज शीर्षक पाठ के आधार पर स्पष्ट कर, ये नहीं बना पाया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, ये भी बनाया। मतलब इसमें 6 क्वेश्चन है और इसको 3 का ही आंसर देना था और ये तीनों का तीनों बना के आया है, मतलब ये बच्चे का अच्छा नंबर लाने का चांस है हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आप लोग को बताए थे कि आपको एक रहेगा संक्षेप में करने वाला रहेगा, यानी आपको एक कहानी दे देगा आपको, और उस कहानी को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको संक्षेप में कहानी को लिखना है। तो ये जो पहला जो कहानी था, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य है, तो ये कहानी था, ये बच्चा नहीं बना पाया। इसका जो अगला जो है, अगला ये बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये बना पाया है। यानी वर्तमान समय में जिस भीषणता के साथ संघर्ष चल रहा है उसमें वह व्यक्ति कभी भी विजय नहीं हो सकता जो चुपचाप बैठकर लंबे समय तक सोचता विचारता है। यहाँ तो वही टिक सकता है जिसमें काफी स्फूर्ति हो, जो दूसरों के ढकेल कर आगे बढ़ सकता हो। तो ये जो है इसको क्या किया है, वो लड़का शॉर्ट कट बनाया है, यानी कि संक्षेप में लिखा है, तो उसको इसमें अच्छा नंबर आया होगा। तो दोस्तों आप लोग का हम क्या किया, आपको ये 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, आपको हम उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम बताए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को भी समझ में आया होगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।